असेंबली के फ्लोर पर खड़ा हुआ, फ्लोर पर खड़े होकर कहा कि सुनो, हमको गर्व है, हमको फख्र है इस बात का कि हमने 10 मिनट के अंदर पूरी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, पूरी बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। ये वो है उद्धव ठाकरे, ये है वो राज ठाकरे। आपके सामने एक एक का मैं असली चेहरा लेके आ रहा हूं ताकि जब आप वोट देने जाओ तो आप याद रखो इस बात को कि हम ना हमारी अजान के साथ जिसने बंद करवाया उसके साथ जाएंगे, ना जिसने हमारी बाबरी मस्जिद को गिराने की बात की उसके साथ जाएंगे। फख्र है इनको गिराने का। मस्जिद अल्लाह की अमानत है, अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर के ऊपर तुमने झूठ बोलकर उसको गिरा दिया और यहाँ के पब्लिक के सामने आप बोल रहे हो हमको फख्र है। और इतने बेशरम, क्या आप उसी पब्लिक के सामने आ रहे हो, उसी ईमान वाले के पास आ रहे हो, उसी दाढ़ी टोपी वाले के पास आ रहे हो, उसी बुरखे वाली मेरी माँ बहन के पास आ रहे हो और मांग रहे हो हाथ उठा के वोटों की भीख, हमको वोट दो, वोट दो, वोट दो। नहीं मिलेगा। अगर वाकई में हमारे दिल में थोड़ा भी ईमान बाकी है, जज्बा है, तो इंशाअल्लाह ताला इस मर्तबा धारावी की आवाम इनको कतई वोट नहीं देगी इंशाअल्लाह ताला। यकीन। अब बारी बीजेपी की। वो छोटा नन्ना मुन्ना राही, मैं तो अभी बोलूंगा छपड़ी छाप मंत्री उसको, उसके मुंह में जुबान है ना तो उसके ज्यादा 10 गुना ज्यादा भारी जुबान वारिस पठान के मुंह में है। मेरी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला ये चिल्लर लोग नहीं कर सकते। इतना बोलूंगा कि इनके कानों से खून निकल जाएगा, जवाब नहीं दे सकेंगे मुझे। मेरे कायद के बारे में बोला, मेरे कायद ने जवाब दिया था, ये जो बात करते हैं ना लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, रोड जिहाद, थूक जिहाद, रोटी जिहाद, चपाती जिहाद, चावल जिहाद, बस जिहाद का मतलब पता नहीं, जिहाद किया हजारों केस हो गए। अरे नादानो, पहले जिहाद का मतलब मालूम, जिहाद किसको बोलते ये मालूम। एक संविधान ने अधिकार दिया है कि अगर 18-19 बरस की एक महिला एक लड़का एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनको अधिकार है कानूनन तौर से अपनी शादी कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। अब वो भी इनको पूछ के करने हैं क्या? ये जिहाद कर रहे, हजारों केस हो गए जिहाद के, लाखों केस हो गए जिहाद के। अरे बताओ कौन से राज्य में, कौन से स्टेट में कितने केस हुए, तुम्हारे पास आंकड़ा डेटा भी नहीं है, तुम उस पर चर्चा करना भी नहीं जानते। महाराष्ट्र के इनके मंत्री थे लोधा ने कहा हजारों केस हो गए जिहाद के, लव जिहाद के। खोदा पाड़ निकला चूहा एक भी नहीं। और इनके मंत्री, इनके मुसलमान मंत्रियों ने मुसलमान होते हुए नॉन मुस्लिम महिलाओं से शादी की, उसके बारे में कौन सा जिहाद बोलेंगे? उनको सवाल कब करेंगे? बॉलीवुड के फिल्म स्टारों ने किया, उनसे कब सवाल करेंगे? इन्होंने, मेरे कायद ने जब बात करी तो इन्होंने बोला ओवैसी का नाड़ा पकड़ के उसको बाहर लेके जाऊंगा, पाकिस्तान भगाऊंगा। अरे बेटा बेवकूफ, ओवैसी का नाड़ा है ना उतनी तेरी साइज है, नाड़े की साइज का छपड़ी छाप मेरे कायद को बोल रहा है नाड़ा खींच के लेकर जाऊंगा। बेटा मेरे कायद के नजदीक भी मत जाना, वरना ऐसा उठाएंगे, शेरवानी की जेब में डालेंगे, हैदराबाद लेके चलेंगे। नजदीक भी नहीं जाना, रात दिन एक ही बात। अब आ गए मुंबई का मेयर, आई लव महादेव बोलने वाला ही बनेगा, एक हिंदू ही बनेगा। अरे भाई साहब, कभी डेवलपमेंट, रास्ता, खड्डे, नल, पानी, जल, ट्रैफिक, इसकी तो बात कर लो। नहीं, बस ध्यान भटकाना है, ध्यान भटकाना है। आ गए ध्यान भटकाने के लिए, भाई साहब ने ये बोल दिया। मेरे पास हमारे मीडिया के दोस्त आ गए, रोज सुबह सुबह आ जाते अपने पास भी लेके, वारिस भाई इसने बोला क्या बोलना है आप? मैं बोला भाई देखो, ये तो संविधान को मानते नहीं है, कायदे कानून को मानते नहीं है। वारिस पठान संविधान को मानता है, कायदे कानून को मानता है। बताओ मुझे, बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान में कहां लिखा है कि ये बनेगा, ये रिलीजन वाला बनेगा, ये कास्ट वाला बनेगा, ये बनेगा? कहीं नहीं लिखा है। और अगर ये बोलते हैं कि ये बनेगा, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि फिर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता भाई?
क्यों कोई खान, पठान, शेख, सैयद, अंसारी, कुरैशी और हमारे जितने मुसलमान कास्ट वाले वो क्यों नहीं बन सकते? बन सकते। अगर यही आपका मापदंड है तो क्यों फिर, मेरा भी अरमान है, हमारे भी जीवन का एक इच्छा है, अरमान है कि एक दिन हमारे भारत देश की हमारी पर्दानशी, बुर्खा पहनने वाली हिजाबी देश की प्रधानमंत्री भी बने और मुंबई की मेयर भी बने, भी हमारा अरमान है, ये भी हमारा अरमान है। अल्लाह से अच्छे की तवक्को रखो, इंशाअल्लाह ताला हो सकता है। वो जो चाहे तो बुरा वक्त भी बदल सकता है, वही किस्मत की लकीरों को बदल सकता है, याद रखना, उसके हाथ में। ना उम्मीद नहीं होना, बन सकता है। और ऐसा नहीं है, भारत देश का प्रेसिडेंट मुसलमान बन चुका है, भारत देश का वाइस प्रेसिडेंट मुसलमान बन चुका है। नरेंद्र मोदी ने एमजे अकबर को मंत्री बनाया था, वो भी मुसलमान थे। मुख्तार नकवी को बनाया था, मुसलमान था। आरिफ खान को गवर्नर बनाया, मुसलमान था। महाराष्ट्र के अंदर चीफ मिनिस्टर ए आर अंतुले बने थे, मुसलमान थे। महाराष्ट्र में पहले भी दो मेयर बन चुके हैं जो मुसलमान थे, तो क्यों नहीं बन सकती मेरी हिजाबी बहन मुसलमान मेयर मुंबई शहर की? बताओ, ये शुरू फिर कल बोल दिया। आप वारिस पठान सामने आएगा तो देख लेंगे, उसको पाकिस्तान भेज देंगे 16 तारीख। ए बेटा, भारत देश किसी के बाप की जागीर है क्या? किसी के बाप की जागीर है क्या? और वारिस पठान को क्या बकरी का बच्चा समझे कि पकड़ के पाकिस्तान फेंक देगा, पाकिस्तान भेज देगा? अरे बेटा, माइका लाल कोल पैदा नहीं हुआ है जो वारिस पठान को जबरदस्ती उठा के भारत देश से पाकिस्तान को भेज सके। किसी की ताकत नहीं है, किसी की मां नहीं जनी है। खुले मन से चैलेंज कर रहा हूं, खुले मन से चैलेंज कर रहा हूं। बोले आओ, आता हूं, अकेला आता हूं। तुम तो पूरे काफिले के साथ घूमते हो, वारिस पठान अकेला आएगा, बिंदास वक्त टाइम तुम मुकर्रर करो, पहुंच जाओगे। क्योंकि मुझे पता है, मेरा ईमान है, जब लिखी है वक्त टाइम मुकर्रर है, उस दिन चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, कोई फिक्र गम नहीं। मगर जब तक जिएंगे हमारे हक इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे, इनसे डरेंगे नहीं। डरने घबराने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है, याद रखना मेरे दोस्तों बुजुर्गों। हम डरते हैं सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला से, इनसे क्या डरना। ये अब आपके बीच में आए वोट मांगने, ये क्या सोच के डरा धमका के वोट ले लेंगे धारावी का? अरे भाई साहब, ये धारावी की आवाम है, अडानी को दौड़ा दिया तुम, क्या अडानी की हलक तक घुस गए थे सब, हालत टाइट कर दिया था ना, अभी भी वो यही है। और इस मर्तबा हम चूक गए तो यकीन मानो कितने हमारे भाई बहनों का घर हड़प हो सकता है। ये इसमें ताकत नहीं है अडानी से लड़ने की, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जीत के जब कॉर्पोरेशन में जाएंगे, धारावी की आवाम के लिए हक की लड़ाई लड़ेंगे, हक इंसाफ की बात करेंगे। क्योंकि ये जो चुनाव आता है, ये कॉर्पोरेशन का चुनाव एक वोट का चुनाव होता है, जमीनी इस हकीकत से होता है, रास्ते से, गटर से, नल नाले, इसका चुनाव है। जो आज तक एशिया का सबसे लार्जेस्ट स्लम सिर्फ धारावी बन के रह गया। अगर चाहते तो ये बना सकते थे, यहाँ से भी गटर और गंदगी साफ कर सकते थे, यहाँ भी जो कूड़ादान है उसको हटा सकते थे, यहाँ भी विकास कर सकते थे, मगर नीयत नहीं थी। नीयत एक ही थी, आपका वोट लेकर इख्तिदार की कुर्सी के ऊपर बैठना और बस अपनी सियासत चमकाना। मनसे की बात करता हूं, राज ठाकरे की। अभी मुझे बताया हमारे उम्मीदवार ने कि बाबा मखदूम साहब का जो छिल्ला था मुहिम के अंदर, ये लोगों ने जाके उसको तोड़ दिया था। याद रखना, जब वोट डालने जाओ तो ये वाली भी बात, ये वो मनसे राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, जिनका ये कारनामा भी आपको याद रखना है पूरी तरह से। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, 5 साल बाद नहीं, 8 साल बाद ये चुनाव आया है। 2017 में आया था कॉर्पोरेशन का इलेक्शन, अब आया है 8 साल के बाद। हमको सोचना है कि आज हमको उस शख्स के साथ जाना है, उस पार्टी के साथ जाना है जो हमेशा हमारे हक के लिए खड़ा रहा। ट्रिपल तलाक का मुद्दा है, आपकी हमारी लड़ाई लड़ा असद ओवैसी। बाबरी पर आपके लिए हमारे लिए लड़ा ओवैसी। दादरी पर हमारे आपके लिए लड़ा ओवैसी। जब मॉब लिंचिंग गरीब मुसलमान की बेकसूर की कर दी जाती है, ये सब मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं। आपके हमारे हक की कोई लड़ाई लड़ता है तो कोई और नहीं, मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लड़ता है। यकीन मानिए, आपका हमारा भी फर्ज बनता है कि हम हमारे कायद की ताकत को मजबूत करें,
कायद की ताकत मजबूत होगी तो हमारे साथ इंसाफ होगा, हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवरेगा। ये बराबरी की लड़ाई है, हिस्सेदारी की लड़ाई है। हम भी चाहते हैं कि हमारे लोग, हमारी कौम आगे बढ़े, तरक्की करे, हमारा धारावी के अंदर से लोग जीत कर जाए, कॉरपोरेशन के अंदर और धारावी के लिए काम करे। ये अरमान, ये जोश, ये जज्बा, ये लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच आई है। मगर आपके साथ के बिना कुछ मुमकिन नहीं है। आपको साथ देना होगा हमारा। 15 जनवरी के दिन पोलिंग स्टेशन पे आपको जाना है और ये सब बात जो मैं आपको बताया, सोचना कि एक पागल वारिस पठान आया था, कुछ बोल रहा था, अगर उसकी बात में थोड़ा भी दम है, सच्चाई, उस पर गौर करिए मेरी बात पे। पोलिंग स्टेशन पे जाइए, पतंग के बटन पे मोहर लगाकर वोट दीजिए। पतंग को वोट देंगे ना? आवाज दो, हाथ उठा के भाई। MIM को जिताएंगे ना? शिंदेगढ़ को हराएंगे ना? कांग्रेस को हराएंगे ना? या जो उम्मीदवार है इनको जिताएंगे ना? तो फिर 16 तारीख को मुंबई के अंदर सबसे बड़ा विक्ट्री रैली धारावी से निकालेगा इंशाअल्लाह ताला। वारिस पठान ये जुबान देता है। अब नारा तो बनता है, नारे की बिना तो मैं जाने वाला नहीं हूं। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुल ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरी धारावी की पूरी खूबसूरत आवाम जिंदाबाद। खुश रहो, आबाद रहो।